MSMQE कुछ करके भी है, जी जी जी। और MSc शायद ऑपरेशनल रिसर्च भी है, तो उसके लिए भी एलिजिबल मैं रहूंगा स्टार्ट से ही? अभी एलिजिबिलिटी है 3 ईयर बैचलर डिग्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। मतलब इवन आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, तब भी वो आईएसआई या जैम दे के एडमिशन ले सकता है मास्टर स्टैटिस्टिक्स में, ये जो भी। तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है आईएसआई के मास्टर्स में। जैसे एक तो एम एस स्टैट्स हो गया, एक जैसे आप कह रहे हो MSQMS है, MSQE है ना, एक MSQR या ORQR ऐसे कुछ है, ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वालिटी मैनेजमेंट समथिंग। मैं एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा अलग हो रहा हो। तो ऐसा कुछ अलग अलग प्रोग्राम है, लेकिन यू कैन अप्लाई टू एनी वन। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, आप आईएसआई का ब्रोशर देखोगे, एडमिशन ब्रोशर दिख जाएगा आपको। तो आप देखो सिलेबस, वो किस में इंटरेस्ट है आपको, उसके हिसाब से। एंट्रेंस सबका दे सकते हैं या सिर्फ एक का ही दे नहीं सकते नहीं, हैं? इन सब का एंट्रेंस एक ही दिन एक ही टाइम पे होता है, तो कोई एक चूज करना पड़ेगा आपको। सेम इनमें डे से सेम लाइक, टाइम ना, एक ही एग्जाम इनमें दे से पाओगे। मैंने सुना है कि एम स्टार्ट सबसे लाइक अच्छा होता है, बट सबसे, उसका हाँ, हार्ड भी होता है। सबसे तो डिफिकल्ट होता है, हाँ। सर इजी में कोई कौन सा होता है? इजी कुछ नहीं है। इजी, जिस इजी में भी जाओगे वहाँ भी कुछ तीस मार खान बैठे पड़े हैं। तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि इजी में, कि ऐसा कि तुम जाओगे तुम तोड़ तीर मार दोगे। कुछ इजी नहीं है। आप कोई आसान, सबसे आसान चूज करोगे ना, तो आपके जैसे 50 लोग और हैं वहाँ पे जो शायद आपसे बेटर होंगे। सो इस ये सोच के मत जाओ कि इजी क्या है, ये सोच के जाओ कि क्या करना है लाइफ में, क्यों करना है, इस पे जाओ। सिलेबस देखो, पढ़ो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से। इजी के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। चूज द हार्ड थिंग, कोई दिक्कत नहीं, तुम फेल भी हो जाओगे ना, स्टिल यू विल बी मच बेटर देन जो आज हो ना, उससे बेटर ही रहोगे। तो इसलिए चूज डिफिकल्ट थिंग्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक छोटी सी और चीज़ एक और पूछनी थी। ये जैम, CMI और ISI, इनके जो एंट्रेंस का जो लाइक पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का या सिलेबस का, तो वो डिफरेंट कैसे है? हाँ, वो तो बैठ के आप थोड़ा एनालाइज करो। सब कुछ मैं ही बताऊंगा, गूगल पे सब कुछ है। सिर्फ शॉर्ट में बता दीजिए बस। आप सबका सिलेबस डाउनलोड करो और सबका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। जो भी आपको चाहे आईएसआई में जो भी इंटरेस्ट है, बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम है आईएसआई में, मोर देन सर 10 मैंने देखा 15। था, मेरे को अभी तो, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में ही हूँ, मुझे ISI और जैम का थोड़ा ठीक ठीक लगा था, लाइक हम्म। सेम सेम लगा था। और हाँ, CMI का मुझे लगा था पाइथन आता है और वो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आता है। सीएमआई का थोड़ा अलग पैटर्न है। सीएमआई का ज़्यादातर सिलेबस 11 12 वाला है, मैथमेटिक्स। सी प्रोग्रामिंग वहाँ पे है, मतलब प्रोग्रामिंग है उसमें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीरो कोड आते हैं। तो वो है, सीएमआई का थोड़ा अलग पैटर्न है, इसके साथ ये कॉमन है। जैम का पूरा सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है। आईएसआई मतलब जैम और आईएसआई का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, थोड़े एक दो टॉपिक हटा दो तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। और सर प्रिपरेशन लाइक कब से स्टार्ट करनी चाहिए? प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर देनी चाहिए? उसमें नुकसान थोड़ी होगा, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी समझ आएगा, ये है। अच्छा, तो ओके प्रोसेस सर। में रहोगे तो समझना आसान रहेगा ना। तो कुछ टाइम तो लगेगा डाइजेस्ट करने में सारी चीज़ों को ना, तो वो जितना टाइम रहेगा उसके हिसाब से थर्ड ईयर में स्टार्ट करोगे, हो सकता है 1 साल डाइजेस्ट करने में लग जाएगा, फिर 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। सर वै अभी शुरुआत में 11 12 से करना चाहिए क्या, बिल्कुल हाँ, बेसिक्स? बेसिक थोड़े ठीक कर लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा देख लो। जैसे इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और सर वैसे तो आता है, बट जैसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होंगी वो तो बिल्कुल नहीं ध्यान। तो वो तो जैसे मान लो कभी ज़रूरत पड़ी तो वापस जाके देख लो। वो तो मान लो तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें लगा कि ये नहीं आता है, तो वापस जाओ, उस तरह के 4 5 10 क्वेश्चन कर लो, वापस फिर से वापस आ जाओ। वैसा है। तो ज़रूरत के हिसाब से, ये नहीं कि अब मान लो कहीं हम एक चीज़ नहीं आता उसके लिए पूरा 10 15 20 दिन हम उसी में लगा रहे, ज़रूरत नहीं है इसकी। आप, है ना, जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना पे काम करो, वापस यू कम टू द पॉइंट, ये है। अच्छा, ओके। वैसा है। तो जो जितनी नीड है उसके हिसाब से आप अपना बैकअप देखते रहना, पीछे की चीज़ें जो बेसिक्स हैं। तो समय के साथ पता चल जाएगा, कोई ये आता है ये नहीं आता, जो नहीं आता वो सीख लो। वैसा है। सर आपने कौन सा बताया, कौन से कॉलेज में थे आप, दीनदयाल उपाध्याय? ना ना ना, मैं जाकिर हुसैन, मेरा मैथ्स ऑनर्स है एक्चुअली ग्रेजुएशन में। अच्छा। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, रामलीला मैदान के अपोजिट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना। हाँ हाँ, वो तो बात, फिर आपने मास्टर्स भी मैथ्स में करा? मास्टर्स आई दिल्ली से मैंने मैथ्स में करा है, फिर आई बॉम्बे से स्टैट्स में भी करा है, दोनों। तो आपने वैसा 2 बार मास्टर्स कराया? जी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जैसे प्रोसेस में चीज़ें समझ आती है ना, जैसे आप कह रहे थे समझ नहीं आता है, तो मेरा भी ऐसे था, मुझे बीएससी में मैथ समझ नहीं आता था, स्टिल मैंने हिम्मत करके एमएससी मैथ में किया, ठीक है। वहाँ भी ऐसा लगा मुझे मैथ समझ नहीं आता, फिर मैं स्टैट्स में आया, फिर स्टैट्स थोड़ा बहुत समझ आने लगा, फिर तो स्टैट्स। आपने IIT दिल्ली में ड्रॉप लिया फिर? नहीं, मतलब दिल्ली में ड्रॉप नहीं लिया, डिग्री कंप्लीट किया, डिग्री लिया मैंने। डिग्री अच्छा। कंप्लीट करके फिर जाके मैंने एमएससी किया आईटी बॉम्बे से, बिना ड्रॉप किए।
मतलब मैं बहुत लोएस्ट परफॉर्मर था, इतना परफॉर्मर नहीं था कि मैं फेल हो जाऊँ, मैं पास जरूर हुआ, बट बहुत लो परफॉर्मर था वैसा। सर आप तो 10 साल से फिर पढ़ ही रहे हो, मतलब हाँ हाँ, मैं थोड़ा तो, आपको देख के थोड़ा वो डर सा लग रहा है। क्यों डर लग रहा है तुम, मैं 2010 में 10th पास किया हूँ, अभी कितना चल रहा है, 15 साल हुए हैं, 10वीं के बाद 15 साल पढ़ा हूँ, अभी मैं प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 साल से, तो ऐसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हें देखे कहाँ है, मेरी एज अभी 30 है, पीएचडी करते लोग 40 ईयर्स हो जाते हैं, मैं तो बहुत जल्दी पीएचडी कर लिया। अभी दुनिया बहुत, वही तो कह आपने रहा हूँ तो। पीएचडी भी कर लिया? हाँ, तो मैंने बीएससी करा, एमएससी किया, पीएचडी किया, बताया तो, जैसे मैंने 12 में, मैंने 2012 में 12th पास किया, 2015 में ग्रेजुएशन में जो होना था, लेकिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ था, तो दिसंबर 2015 में मेरा हो गया था। फिर 16 से 18 मैंने आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया था, 19 से 21 आईआईटी बॉम्बे से मैंने एमएससी किया, 21 से 24 मेरी पीएचडी हो गई, फिर 24 के बाद मैं प्रोफेसर हूँ, तो वैसा है। आप ऑलरेडी लाइक प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ। अच्छा। बाप रे सर, सुन के डर लगता है, इतना पढ़ाई करनी पड़ती है। वही तो भाई, इतना आसान है, तो तुम आसान चीज ढूंढ रहे हो, आसान ढूंढोगे भटक जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो यू हैव टू बी इन द प्रोसेस, और प्रोसेस में दिल से मेहनत करोगे ना, कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, और लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, ये चीज़ें हैं। और आसान के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के नहीं रहोगे, है ना, ये ना घर के ना घाट के, वैसा है। तो इसीलिए कोई एक चीज़ चूज़ करो, उसमें अपना पूरा एफर्ट्स दो, हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही, ये है। सर बट आप कह रहे हो फेल हुआ तो ठीक है, बट वैसे अगर देखें रियलिटी में फेल हो गए तो सर लाइक कॉलेज नहीं होगा कोई, एक ऐसा नहीं साल होगा, वैसे। तुम जब 2 4 5 साल फेलियर देखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर खुद ही इतनी आग आ जाएगी ना, फिर तुम जो बंदे 10 15 साल जिनको करने में लगता है ना, वो तुम यूं ही कुछ टाइम में कर लोगे। मतलब फेलियर क्या है ना, मतलब शुरू में फेलियर होता है ना, तुम, वो तो ऑब्वियस, जब तुम प्रोसेस में आओगे तो समझ आएगा ना तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें बताया, मैंने पीएचडी 3 साल में कर ली। अब तुम अगर ढूंढो, तुम पीएचडी करने में जनरली मिनिमम 5 साल लगते हैं, गवर्नमेंट 5 साल फेलोशिप देती है, मैंने 3 साल में कर लिया, क्यों? क्योंकि उससे पहले मैंने 4 5 साल खराब किए थे, तो वैसा है। तो उसकी भी वजह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। तो ये सब रिलेटिव है चीज़ें। जब तुम प्रोसेस में आओगे, फेलियर देखोगे ना, तुम्हारे अंदर उतनी पैसन बढ़ती जाएगी चीज़ों को लेके, एंड देन उसके बाद जब तुम करोगे ना, तो तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर लोगे फेलियर के बाद। लाइक तुमने 5 साल खराब किए, तो हो सकता है उसके बाद अगले 2 साल में तुम वो अचीव कर लोगे जो दुनिया 10 साल में अचीव करती है, तो वैसा। तो फेलियर में आना इसलिए भी ज़रूरी है, तो फेलियर से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसा। या तो मिल गया तो ठीक है, मैंने कहा सक्सेसफुल हो गए तो अच्छा है, नहीं हुए तो भी अच्छा है, स्टिल यू विल गेट समथिंग बेटर देन अगर तुम ट्राई नहीं करते ना, तो जहाँ होते, ट्राई करके फेल हो गए ना, स्टिल यू विल बी मच बेटर प्लेस देन जहाँ थे तुम, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ऐसा होगा। अच्छा। तो इसलिए और सर ट्राई मैंने करो। आपको जैसे सैंपल सर्वेस के बताया ना, जैसे मुझे वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, हम्म। तो मैं जैसे कुछ लाइक पिछले साल के जो सीनियर्स हैं उनके नोट्स हैं वो भी देखता हूँ, बट यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, बट लाइक फिर भी कॉन्सेप्ट पे वो नहीं आता, पूरा समझ नहीं आता। इवन मेरे क्लास टेस्ट में 0 आ गई कि वो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं प्रोबेबिलिटी ठीक कर लेता हूँ, अच्छी कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर भी ठीक है, बट उसमें बिल्कुल ही 0 हो रखा है। कोई बात नहीं, पास होने के लिए पढ़ लो, जैसे ऐसी चीज लाइफ में ऐसा कोई सब्जेक्ट आए जिसमें लगे कि नहीं अच्छा कर पाते, इतना कर लो कि पास हो जाओ, बाद में कोशिश करो कि आगे वो दोबारा ना मिले, वैसा है। मतलब लाइक ऐसा आगे इलेक्टिव्स आते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि कोर सब्जेक्ट्स आएगा, अगर मास्टर भी स्टैटिस्टिक्स में करोगे तो बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू चूज दो सब्जेक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसा है। सर बट एंट्रेंस में भी तो होगा ना इसका, जैसे नहीं, सैंपल बोल रहा नहीं हूँ। ये नहीं है, सैम्पलिंग सर्वे नहीं है, किसी एंट्रेंस में नहीं है, जैम गेट नेट किसी में भी नहीं है। मैंने सुना एस्टिमेटर होते हैं, तो तो ये तो एस्टिमेट, एस्टिमेशन एस्टिमेशन अलग हो गया ना, इन्फ्रेंस हो गया वो तो। तो ये इन्फ्लुएंस में नहीं आता? ये अलग चीज़ है, सैम्पलिंग सर्वे अलग टॉपिक है, और स्टैटिस्टिकल अच्छा। इन्फ्रेंस अलग है, वो आपको वही तो करो, प्रोसेस में जब आओगे तो समझ आएगा ना। और किसी चीज़ के डर से मत छोड़ोगे इस चीज़ को, ट्राई करके देखो, मतलब ना प्रोसेस में आओगे तो ज़्यादा अच्छा है, फेल हुए तो और अच्छा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो लोग जो फेल होके लाइफ में अच्छा करते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं दैन वो लोग जो कभी फेलियर देखते ही नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा है। और सर मैंने देखा कि मेरे को ना बुक से थोड़ा उतना वो नहीं कर पाता मैं बुक से, क्योंकि बुक्स में थोड़ा मुझे लैंग्वेज थोड़ी समझ नहीं आती। बट मैं लाइक टीचर की सुनता हूँ या यूट्यूब पे देखता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। बट ये मुझे लगता है बुक से नहीं पढ़ पाऊंगा तो कैसे होगा? तो तो उसमें अपनी बुक। वो है ना, और ये सबके साथ ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि बुक में चीज़ें वैसे लिखी, कई बार रीडिंग एडेप्टेबिलिटी हमारी कम होती है, विजुअल एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे मैं कोई चीज़ सिंप्लाई करके बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, वैसे लिखा हुआ है तो आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है।
तो वो थोड़ा दिक्कत होता है, ये सबके साथ है, आपके साथ ही नहीं है, है ना। बट उसके लिए आपको अगर उसी बुक को आप 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो ना, तो फिर समझ आने लगेगा। मतलब वही एक ही बुक को आप 5 बार 10 बार गो थ्रू हो जाओ, तो चौथी पांचवी बार में आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। तो रिवीजन जरूरी है उसके लिए, है ना, तो आपको रिपीटेडली वर्क करना पड़ेगा, तो फिर समझ आने लगेगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम। थैंक यू।